नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी सेंटर में। आज आप लोगों के सेट्स का 5वां लेक्चर है, जिसमें आप लोगों को एक्सरसाइज 1.4 कराया जाएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे। एक्सरसाइज 1.4 है, ठीक है। एक्सरसाइज 1.4 सेट्स का 1.4 है, एनसीईआरटी पैटर्न पर। जो आपका पहला क्वेश्चन है आपके बुक का, आप अपने बुक से क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। अब ये सम्मिलन क्या होता है, आपने पढ़ा था समुच्चय का संघ। संघ को सम्मिलन बोलते हैं, या यूनियन ऑफ सेट्स कह लीजिए। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है सम्मिलन ज्ञात करना है। सम्मिलन, यूनियन, ठीक है। सम्मिलन ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहला का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि x इज इक्वल टू 1 3 5। x इज इक्वल टू 1 3 और 5, और y है आपका 1 2 और 3। तो इसका क्या निकालना है, सम्मिलन है, यूनियन निकालना है। तो यूनियन में देखिए क्या करते हैं, x यूनियन के लिए u का यूज करते हैं, x यूनियन y। अब x यूनियन y, यूनियन अर्थात संघ, और संघ क्या होता है, जोड़ के बनाया जाता है। तो जब x यूनियन y लिखना होता है तो पहले x का सारा एलिमेंट्स पहले हम लिखते हैं। तो x का जो एलिमेंट्स है 1 3 और 5 पहले लिखिए, 1 3 और 5। उसके बाद जब y का एलिमेंट्स आप लिखेंगे, तो जब y का एलिमेंट्स लिखेंगे तो y का जो एलिमेंट्स है आप पहले देख लीजिए कि वो लिखे हैं या नहीं लिखे हैं, क्योंकि x में 1 3 है और इसमें भी 1 3 है। तो 1 3 तो लिखा गया है, और क्या है सेट्स में इसको रिपीट नहीं करते हैं, एलिमेंट्स को सेट्स में रिपीट नहीं करते हैं। तो 1 3 तो है ही है, अब बचा क्या है 2, तो आप इसको 2 लिख देंगे। यह हो गया क्या, सम्मेलन, ठीक है। सेट्स का सम्मेलन था, यूनियन ऑफ सेट्स। सेकंड क्वेश्चन है आपके AEIOU और ABC, ठीक है। तो सेट A है आपका, सेट A है AEIO और U, ठीक। और सेट B है आपका, सेट B AB और C, AB और C है, ठीक। तो देखिए A यूनियन B, आपको A यूनियन B निकालना है। जब A यूनियन B निकालना है तो हम क्या बताएं, यूनियन जब निकालना है आपको, देखिए क्या करेंगे, A का सारा एलिमेंट्स आप पहले लिखेंगे। तो A का सारा एलिमेंट्स है AEIO और U, तो आप पहले इसको लिख लीजिए, AEIO और U। उसके बाद आप क्या करेंगे, यूनियन। अब सेट्स B के एलिमेंट्स को लिखेंगे, तो सेट्स B का जो एलिमेंट्स है आप क्या है, A B और C। तो A तो आप लिख चुके हैं, और फिर A तो नहीं लिखेंगे क्योंकि सेट्स में एलिमेंट्स को रिपीट नहीं किया जाता है, ठीक है। तो B और C, ठीक है। ये हुआ आपका सेकेंड नंबर। थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर है आपका, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन से आपके, थर्ड नंबर बता रहे, देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका कि x सेट A है कि x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। और सेट B दिया है आपका कि x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो देखिए आपका सेट A दिया है कि सेट A इज इक्वल टू x सच दैट x एक
प्राकृतिक संख्या, x प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज भी है, ठीक है। और कैसी प्राकृतिक संख्या है? 3 का गुणज है और 3 का गुणज है, ठीक। और आपका सेट बी दिया है कि x सच दैट x प्राकृतिक संख्या है, x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक। देखिए इसको आपका ये यूनियन बी लिखना है, ठीक। 3 का गुणज हम आपको बता दें। देखिए इसे 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9। 3 का गुणज मान लीजिए कि क्या बोलते हैं 3 का टेबल, ठीक है। तो यही 3 का गुणज होगा। तो आप इसको ए यूनियन बी लिखना है। तो जब ए यूनियन और बी के रूप में लिखना है तो आप क्या करेंगे, पहले ए का जो एलिमेंट्स है, तो x प्राकृतिक संख्या और 3 का गुणज है, 3 का गुणज, ठीक। तो आप 3 के गुणज को प्रदर्शित करेंगे कितना, 3, 6, 9, 12, यही ना। आप कितना आगे नहीं जा सकते, इनफाइनाइट 3 का मल्टीप्लिकेशन होंगे, ठीक है। तो आप इसको ऐसे ही लिख दीजिए कि 3 का गुणज, ठीक है। 3 का गुणज या 6 से कम प्राकृतिक संख्या, मतलब 6 से कम प्राकृतिक संख्या कितनी होंगी, 6 से कम प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4 और 5। तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या क्या होंगे, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। तो आप ऐसे इसका यूनियंस लिखेंगे, या ही यूनियन के लिए या का यूज करिएगा, क्योंकि और के लिए इंटरसेक्शन में और का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आपका ये रहा 3rd नंबर। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं आपके 4 नंबर पर, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सेट ए जो है कह रहा है कि x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है। और कैसी प्राकृतिक संख्या है, 1 से बड़ी और 6 के बराबर या 6 से छोटी प्राकृतिक संख्या, ठीक। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन से आपका 4 कि x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है, सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है, और कैसी प्राकृतिक संख्या है, और x जो है 1 से बड़ी और 6 से छोटी या 6 के बराबर प्राकृतिक संख्या है, ठीक। सेट ए है ये। और सेट बी क्या दिया है आपको, सेट बी दिया कि x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या और 6 से बड़ी और 10 से छोटी है। x एक प्राकृतिक संख्या है, x एक प्राकृतिक संख्या है, और यह कैसी है, तो 6 से बड़ी और 10 से छोटी प्राकृतिक संख्या है। जब 6 से बड़ी और 10 से छोटी प्राकृतिक संख्या, देखिए तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, एक प्राकृतिक संख्या और एक क्या आता है, 1 से बड़ी और 6 से छोटी। तो ये इसको अगर आप लिखेंगे फर्स्ट वाले को, तो आप ऐसे लिखेंगे कि x 1 से बड़ी और 6 से छोटी। तो 1 से बड़ी 2, 3, 4, 5 और 6 के बराबर है। तो 6 के बराबर क्या हो गया, 1 से बड़ा और 6 तक हो गया। और b जो है, b देखिए 6 से बड़ा और 10 से छोटा। तो 6 से बड़ा क्या होगा, 7, 8, 9 और क्या कह रहा है 10 से छोटा ही ना, तो 10 से छोटा बस 9 तक ही रहने दीजिए।
अब इसको आपको लिखना है कि ए यूनियन बी। अब आप लिखना है कि ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी आप क्या करेंगे, जब ए यूनियन बी लिखना होता है तो आप ए के एलिमेंट्स को पहले लिखेंगे, 2 3 4 5 और 6। तो 2 3 4 5 और 6। अब क्या करेंगे, यूनियन बी। तो अब जब यूनियन करके अब बी को लिखना होता है तो बी के एलिमेंट्स को लिखेंगे। तो बी के एलिमेंट्स में देख लीजिए 7 8 और 9 है। तो जब 7 8 और 9 है तो आप इसको नहीं करेंगे, इसमें ऐसा कोई एलिमेंट्स नहीं है जो सेट बी में हो। तो सेट बी का आप लिखेंगे सारे एलिमेंट्स को, ठीक है। तो आपका ए यूनियन बी होगा 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन है। आपका पहला का क्वेश्चन समाप्त होगा, जो 4 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो जो 4 क्वेश्चन हैं जो आपको सम्मिलन ज्ञात करना था, अब पहला क्वेश्चन आपका समाप्त। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, मान लीजिए कि सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए कि ए इज इक्वल टू ए बी, ए इज इक्वल टू ए बी और बी इज इक्वल टू ए बी और सी। तो पूछ रहा है कि क्या ए उप समुच्चय होगा बी का। यह पूछ रहा है कि क्या वो ए उप समुच्चय होगा बी का, और ए यूनियन बी ज्ञात करना है, ठीक है। जब पूछ रहा है कि ए उप समुच्चय होगा या नहीं होगा, तो पहले आप उप समुच्चय लिख लीजिए। इसका ए उप समुच्चय होना चाहिए बी का। तो आप इसको देखिए, उप समुच्चय मतलब कैसे समझ में आएगा कि ए उप समुच्चय है कि नहीं है। तो ए के सारे एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स हैं ए और बी, यह एलिमेंट्स बी में होना चाहिए। तो जब बी में होगा ए और बी देख लीजिए बी में भी है, तो इसका यह उप समुच्चय हो गया ना। तो यह क्या होगा, ए उप समुच्चय है बी का, है ना। तो क्योंकि देख लीजिए ए के सारे एलिमेंट्स बी में आपके हैं, तो ए का एलिमेंट जो है ए और बी वो बी में भी है, ठीक है। और ए यूनियन बी ज्ञात करना है, तो पहला आपको क्या होगा, हाँ होगा, हाँ। और सेकंड आपको ज्ञात करना है कि ए यूनियन बी। तो जब ए यूनियन बी ज्ञात करना है तो आप ए के सारे एलिमेंट्स को पहले लिखेंगे। तो ए के जो सारे एलिमेंट्स हैं ए और बी, और यूनियन करके आप सेट एलिमेंट्स बी को लिखेंगे। तो इसमें ए बी और सी है, तो ए बी तो आप पहले से भी लिख चुके हैं, और बचा क्या है, सी। इसके एलिमेंट्स को ए बी नहीं लिखेंगे क्योंकि सेट्स में रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपका ये रहा सेकंड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका, थर्ड नंबर क्वेश्चन, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए सबसेट बी, ए सबसेट बी, तो ए यूनियन बी क्या होगा। देख लीजिए, हम क्या थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका कि यदि ए और बी ऐसे दो समुच्चय हैं कि ए इंटरसेक्शन बी, तो ए यूनियन बी क्या होगा। अब आपके ए यूनियन बी हम यहाँ निकाले थे तो क्या आया था, देख लीजिए, आया था ना ए बी और सी। इसी जो सेकंड वाला है ना, जो सेकंड वाला है आपका सेट्स, उसी पर आप उसको समझ लीजिए, और उसी पर ये डिपेंड भी है, क्योंकि उसमें सेकंड वाला जो क्वेश्चन था उसमें पूछा था कि ए सबसेट होगा बी का, ए सबसेट बी और ए यूनियन बी, ठीक है। तो वह क्या होगा, देख लीजिए। तो पूछ रहा है ना कि ए यूनियन बी क्या होगा। तो ए यूनियन बी, ये जो हम निकाले थे ए बी सी, यह क्या था, सेट बी था। सेट बी हमने निकाला था कि ए बी और सी होता है, ठीक है। आपने सेट बी को लिखा था ना कि ए बी और सी होगा, और यह सेट क्या है, बी है, ठीक है। तो आप इसको बी भी लिख सकते हैं ना, आप इसको बी लिख सकते हैं। देख लीजिए, सेट ए बी सी, और सेट ए बी सी क्या है, सेट बी है। एलिमेंट जो है ना ए बी सी, यह क्या है, सेट बी के इज इक्वल टू है, तो आप इसको बी लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसा कोई सेट्स होगा जिसका
कि ए सबसेट बी और ए यदि उसका वो सबसेट है और उसी का पूछा है कि ए यूनियन बी क्या होगा, तो हमेशा क्या आता आएगा आपका बी ही आएगा। जो सेट्स बी होगा वह ही आएगा, ये श्योर है, फिक्स है। आप ऐसा कोई भी ले लीजिए, देख लीजिए। इस एक हम और आपको एग्जांपल बता दे रहे हैं। यदि कोई सेट्स ए है, यदि कोई सेट ए है जिसका एलिमेंट्स 1 और 2 है, ठीक। यदि कोई सेट्स ए है जिसका एलिमेंट्स 1 और 2 है, और कोई सेट्स हम बी ले रहे हैं जिसका एलिमेंट्स 1, 2 और 3 है, ठीक। तो आपको ए इंटरसेक्शन बी, यदि वो बोल रहा है कि यदि वो सेट्स ए इंटरसेक्शन बी हो तो ए यूनियन बी क्या होगा, तो आप इसका ए ये बताइए कि ए बी का सबसेट है या नहीं है ना, क्योंकि ए का सारे एलिमेंट्स बी में है, 1 और 2 इसमें भी है, तो यह सेट ए बी का सबसेट हुआ। तो जब सबसेट होगा तो ये तो फिक्स है कि हाँ ए सबसेट बी, तो ए यूनियन बी क्या होगा। तो आप ए यूनियन बी निकालेंगे, देखिए तो ए यूनियन बी निकालना है, तो ए के सारे एलिमेंट्स को आप पहले लिखेंगे 1 और 2, तो 1 और 2, और बी के जब सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे तो 1 और 2 तो इसमें लिख ही दिए हैं, बचा है 3, बचा क्या 3। अब देख लीजिए जो 1, 2, 3 जो आया है क्या है, आपका सेट बी ही ना है। आप लेंगे, आप ऐसा लेंगे यदि कोई सबसेट होगा जो उसका यदि यह हो कि ए सबसेट बी हो, तो यदि उसका यूनियन निकालेंगे तो आपका सेट बी ही होगा, ठीक है। तो आपका थर्ड, हाँ 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। आपका 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, यदि a इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 और b इज इक्वल टू 3, 4, 5, 6 और c इज इक्वल टू 5, 6, 7, 8 और d इज इक्वल टू 7, 8, 9, 10, तो निम्नलिखित को ज्ञात करना है। इसमें बहुत सारे दिए हैं, लगभग 7 दिए हैं, इसमें से हम आपको 3, 4 बताएंगे, आप 3 तो आप करिएगा। देखिए जो 4 नंबर्स क्वेश्चन हैं, ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है कि a इज इक्वल टू 1, 2, 3 और 4। बी नंबर्स क्वेश्चंस हैं, सॉरी बी सेट बी है 3, 4, 5 और 6, और सेट सी है 5, 6, 7 और 8, और डी है आपका कि 7, 8, 9 और 10, ठीक है। तो निम्नलिखित ज्ञात करना है, तो ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, बी यूनियन सी और बी यूनियन डी। आप 4 ठो करिएगा, 3 ठो जो बड़ा वाला है वो हम कर दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जो 5वां है, चलिए फर्स्ट नंबर हम आपको बता दे रहे हैं, ए यूनियन बी लिखना है। तो जब ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी लिखेंगे, देखिए ए जब यूनियन लिखना होता है तो क्या करते हैं, ए के पहले सारे एलिमेंट्स को लिखते हैं, जो एलिमेंट्स ए है उसके सारे एलिमेंट्स को आप पहले लिखेंगे। तो 1, 2, 3 और 4, तो 1, 2, 3 और 4 यूनियन, और बी के एलिमेंट्स को लिखेंगे, तो बी के एलिमेंट्स 3, 4, 5 और 6, तो 3, 4 आप पहले से लिख चुके हैं, अब बचा क्या 5 और 6, ठीक है। इस तरह से आप यूनियंस लिखेंगे। चलिए 5वां नंबर हम करते हैं, 2, 3 और 4 आप करिएगा। 5वां नंबर हम बता रहे हैं, बड़ा है, ए यूनियन बी यूनियन से लिखना है, ठीक है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी, तो पहले आप ए के सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे 1, 2, 3 और 4, तो 1, 2, 3 और 4 यूनियन बी, तो बी के सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे 3, 4, 5 और 6, 3, 4, 5 और 6। अब सेट क्या है, सेट सी है, सी के सारे एलिमेंट्स को आप लिखेंगे यूनियन 5, 6, 7 और 8, 5, 6, 7 और
8। तो आप यूनियन करके लिख दिए। अब आपको, अब देखिए, तो आप पहले ए के सारे एलिमेंट्स को लिख लीजिए, ठीक है। ए के सारे एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और 4। अब बी के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे तो 3 4 5 6 है। तो 3 4 आप पहले से लिख चुके हैं, तो 3 4 को फिर से नहीं लिखेंगे क्योंकि सेट्स में एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं। तो 5 और 6, ठीक है। और जब आप सेट सी को लिखेंगे तो देखिए 5 6 7 और 8। तो इसमें 5 6 आप पहले से लिख चुके हैं, तो आप सेट में एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं। तो बचा क्या है, 7 और 8, ठीक है। तो अब ए यूनियन बी यूनियन सी का आप निकाल लिए, यही होगा, ठीक है। तो 5वां नंबर क्वेश्चन से आपका देखिए, प्रश्न एक में दिए गए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सार्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात करना। सार्वनिष्ठ आई मीन्स मतलब इंटरसेक्शन, ठीक है। 5वां जो है आपको क्या ज्ञात करना है, सार्वनिष्ठ समुच्चय, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, सार्वनिष्ठ समुच्चय प्रश्न 1 में। तो प्रश्न 1 का पहला है आपका x इज इक्वल टू 1 3 और 5। देखिए ये इजी है, चलिए हम कर ही दे रहे हैं। तो x इज इक्वल टू सेट्स 1 3 और 5 और y है 1 2 3, y है 1 2 और 3। तो जब आपको इंटरसेक्शन निकालना है, इंटरसेक्शन मीन्स क्या होता है, सार्वनिष्ठ मतलब कॉमन। तो जो कॉमन होता है x इंटरसेक्शन अर्थात u को उल्टा एक की तरफ लिखते हैं एक के तरीके से। तो देखिए आप क्या करेंगे, इसमें जो कॉमन होता है उसको देखेंगे। इसमें भी 1 है, इसमें ऐसे एलिमेंट्स को लिखते हैं जो दोनों सेट्स में पाए जाते हैं। तो इसमें 1 है, इसमें 1 है, तो 1 लिखेंगे। इसमें 3 है और इसमें भी 3 है, तो आप 3 लिखेंगे। और 5 इसमें है लेकिन 5 इसमें नहीं है, 2 इसमें है 2 इसमें नहीं है, तो हम नहीं लिखेंगे। जो एलिमेंट्स कॉमन होता है जो दोनों में होता है उसी को हम लिखते हैं, ठीक है। और सेकेंड्स है आपका, देखिए जो सेकेंड्स है A-E-I-O-U और A-B-C। तो आपका जो सेट्स A है, सेट्स A है A-E-I-O और U। और जो सेट B है, सेट B क्या है आपका A-B और C। तो ऐसे हम एलिमेंट्स को देखेंगे जो दोनों में हो। तो A इंटरसेक्शन B, जब A इंटरसेक्शन B लिखेंगे तो क्या करेंगे, ऐसे एलिमेंट्स को देखेंगे जो एलिमेंट सेट A में भी और सेट B में भी। तो देखिए सेट A में ये है और A है, तो क्या होगा, A होगा। अब कोई एलिमेंट्स नहीं है जो दोनों में हो, तो बस इंटरसेक्शन वही होता है जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है। तो ये हुआ 1 और 2। आपका थर्ड नंबर है कि a इज इक्वल टू एक्स सच दैट कि x एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है, ठीक। तो जो देखिए थर्ड नंबर है आपका कि x एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। और सेट b है 6 से कम प्राकृतिक संख्या, ठीक है। थर्ड नंबर है आपका, थर्ड नंबर सेट a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है, और 3 का गुणज है। और b है कि x सच दैट x 6 से कम प्राकृतिक संख्या है, 6 से कम प्राकृतिक संख्या, 6 से कम प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। 6 से कम प्राकृतिक संख्या। तो आप जब इसको लिखेंगे तो देखिए आप इसको ऐसे लिखेंगे कि a
3 का गुणज, तो 3 का गुणज क्या होगा 3, 6, 9, 12। ठीक, आप डॉट डॉट आगे भी कर सकते हैं। ठीक, और जब सेट बी लिखेंगे तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या, तो जब 6 से कम जो प्राकृतिक संख्या होंगे वो क्या होगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, तो आप देखिए ए यूनियन, आपको क्या लिखना है कि ए इंटरसेक्शन बी। जब ए इंटरसेक्शन बी लिखना है तो आप ऐसा क्या करेंगे, ऐसे एलिमेंट्स को लिखेंगे जो दोनों में हो। देखिए 3 इसमें भी है और इसमें भी है, 6 इसमें भी है और इसमें भी। अब ऐसा कोई एलिमेंट्स नहीं है जो इसमें और दोनों में हो। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे 3 और 6। ठीक है, ये रहा आपका 3rd नंबर क्वेश्चन। और 4th नंबर है आपका ए, एक से एक प्राकृतिक संख्या। और कैसी प्राकृतिक संख्या है, एक से बड़ी और 6 के बराबर या 6 से छोटी। तो 4 नंबर क्वेश्चन से आपके सेट ए। अब सेट ए कैसा है कि एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है। एक्स एक प्राकृतिक, एक प्राकृतिक संख्या है। और कैसा है कि एक से बड़ा और 6 के बराबर या 6 से छोटा। और सेट बी जो है, सेट बी एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है। एक्स एक प्राकृतिक संख्या है। और कैसी प्राकृतिक संख्या है, 6 से बड़ी और 10 से छोटी। 6 से बड़ी और 10 से छोटी प्राकृतिक संख्या। ठीक है, जब ए इंटरसेक्शन बी, पहले आप इसको ऐसे लिखेंगे तो लिख सकते हैं कि देखिए सेट ए इज इक्वल टू क्या होगा, आप पहले सूची विधि में लिख लेंगे। तो देखिए 1 से बड़ा और 6 के बराबर, तो 1 से बड़ा क्या होगा 2, 3, 4, 5 और 6। अब यहाँ क्या कह रहा है, देखिए सेट बी जो है वो आपको क्या कह रहा है कि 6 से बड़ी और 10 से छोटी। तो 6 से बड़ी 7, 8, 9 और 10। ठीक है, तो 6 से बड़ी, अब आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ठीक है, तो आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो क्या होगा, ऐसे आप एलिमेंट्स देखेंगे जो दोनों में हो। तो आप जो ऐसा एलिमेंट जो दोनों में, देखिए कोई ऐसा एलिमेंट्स नहीं है जो दोनों में पाया जाए, तो क्या होगा इसमें कोई एलिमेंट्स नहीं होगा। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे ना कि जब कोई एलिमेंट्स ना हो तो वो कैसा समुच्चय होता है, नल सेट होता है। ठीक है, एम्प्टी से रिक्त समुच्चय। तो आपका ये रहा 4 नंबर क्वेश्चन। आप वीडियो को पॉज करके नोट करिए। 4 नंबर, तो 5 नंबर का जो आपका 5वां क्वेश्चन होगा, ए इज इक्वल टू 1, 2 और 3 और बी इज इक्वल टू 5। जो 5वां क्वेश्चन है वो देखिए, सेट ए है आपका कि 1, 2 और 3 और सेट बी है जो है 5। ठीक, तो आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, देखिए जो ए इंटरसेक्शन बी आप क्या करेंगे, इंटरसेक्शन निकालने का क्या देखते हैं कि उसका एलिमेंट्स। तो इसमें जो एलिमेंट्स हैं आप इसमें देखेंगे तो ये तो नल सेट है, और इसमें यह सेट है जिसमें कि एलिमेंट्स 1, 2 और 3 हैं। तो जो इसमें एलिमेंट्स है इसमें नहीं है, ये इसका एलिमेंट इसमें नहीं है, आप यही ना देखेंगे। तो इसका कोई एलिमेंट्स जब नहीं होगा, तो कोई एलिमेंट्स नहीं होगा तो क्या होगा आपका रिक्त समुच्चय अर्थात 5 होगा। ठीक है,
फिर रहा पांचवा आपका, आगे क्वेश्चन है आपके 12 तक क्वेश्चन हैं। तो आज के लिए इतना ही। जब तक आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मेरे चैनल्स पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, क्योंकि आपके हर नया वीडियो आपको हर लेक्चर का मिलता रहे और आप पढ़ते रहें। धन्यवाद।